ग्वालियर में तहसीलदार पर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान पर 34 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाना में देर रात एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि तहसीलदार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि 2008 में तहसीलदार शत्रुघ्न से उसकी मुलाकात हुई थी। शादी का वादा कर 17 साल से वो उसका यौन शोषण कर रहा था। 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली जगह पर साथ में रखा था। इस दौरान अपने दोस्त से भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनवाए। उसकी 3 पत्नियां पहले से हैं, जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया था। पीड़िता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने से पहले उसे लगातार धमकी मिल रही थी। ऐसे में अब उसने फिर एफआईआर दर्ज कराई है और आज उसकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री से पीड़िता ने मांग की है कि इस मामले में उसे न्याय मिले। वो तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह हमारे पति है। 2010 में उन्होंने हमसे शादी की थी, रतनगढ़ वाली माता पे शादी की थी। उससे 2008 से ही मेरे संपर्क में है वो। उससे पूर्व मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरे पति एक्सपायर हो गए थे पहले। तो शादी से 2010 में इनने शादी करके मुझे कैलारस ले गए। नायब तहसीलदार थे वहाँ से। कैलारस में इनने वहाँ रखा मुझे 1 साल 6 महीने मुझे जौरा में रखा भरत तहसीलदार के माध्यम से। फिर यहाँ ग्वालियर लेके आए तो मैं प्रेग्नेंट हुई इनसे। तो इनने 3 महीने के हमारे बच्चे की हत्या करवा दी सर। जब बेहोशी की दवा देके वजन करवा दिया। और दूसरी बार इनने हमारे जो पहली शादी का जेवर था गोल्ड, वो चोरी करके पूरा सामान गैस सिलेंडर सब भर के ले गए। मकान मालिक से कह दिया अगर इस लड़की को घर में आने दिया तो हम एफआईआर कर देंगे। तब से जब बच्चा प्रेग्नेंट हुई तब से पीड़ित करते आ रहे हैं मुझे। 4 शादियाँ कर रखी हैं। 2013 में किसी अननोन व्यक्ति के साथ आके मेरे साथ इनने शारीरिक संबंध बनाया। इनने भी उस व्यक्ति से भी जबरदस्ती में रोती गिड़गिड़ाती रही। ऐसा ये 3-4 बार कर चुके हैं। शत्रुघ्न सिंह बलात्कारी है और मैं इनकी पत्नी होते हुए भी मैं शर्म आ रही है पत्नी कहने में भी। इनने अपने मेरा एक बेटा है उस पर गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। मेरा बेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पता ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रखे। मेरे साथ भी जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं उल्टे सीधे। उन्होंने ये कहा है कि ये आप हनी ट्रैप कर रहे हैं, उनको पैसे मांग। मेरे घर पे जाके देख लिए। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, गांव में रहते हैं सर, किसान हैं वो लोग। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं 6 बहनें हूँ। मेरे घर पे अगर इतना पैसा होता तो लोन नहीं चल रहा होता। पीएनबी से मेरा लोन चल रहा है मकान पे अभी। और मेरे भाई उसमें प्लॉट मैंने लिया था, बनवाया भाई ने। मैं भाई के मकान में रह रही हूँ। उसमें मकान पूरा बना भी नहीं है। वो बेबुनियाद है, झूठ है, बिल्कुल प्योर झूठ बोला जा रहा है सब कुछ। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ। वो हमें 2008 से जानते हैं सारे। पूरा समाज गवाह है इस चीज़ का, पूरा समाज गवाह है। क्या शिकायत दर्ज करेंगे आप? मैंने महिला थाने 20 दिन पहले आवेदन दिया था। उसकी प्राप्ति हमें 10 दिन बाद मिली थी। और आज मैं फिर आई हूँ। परसों शुक्रवार को हमने वकील साहब के द्वारा कलेक्ट्रेट में और ISC ऑफिस में किया है। तो उसके लिए उन पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है। तलवार से हटाया भी गया है। लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं सर, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है। ऐसा कहना उन्होंने भी एक आपके खिलाफ ब्लैकमेलिंग। उनने तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकते। उनकी पहली 4 पत्नियां हैं उनकी। आप लोग भी कोई बयान लेने गए थे, उनने सबको पैसा दे के उनके पास तहसीलदार है, पैसा है, किसी को भी खरीद सकते हैं। मेरे को धमकियां आ रही है कि अगर अपना आवेदन वापस नहीं ले रही है तो जब हमको एक हमारे गांव में कुआं करके है, गौरई गांव करके, वहाँ इन आदमी मार दिया था। उसकी आज तक फाइल नहीं खुली। ऐसी तेरा भी केस नहीं खुलेगा बिल्कुल भी कभी। इस तरीके से मेरे पास धमकियाँ आ रही हैं। तेरा पहला बच्चा मार दिया, मैं इसको भी मार दूंगा, क्योंकि 4थी पत्नी के साथ रह रहे हैं। ये हमारे शत्रुघ्न सिंह चौहान का बेटा है। इसका DNA कराइए, इसका आवेदन उस पर FIR करवाइए सर। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? प्रशासनिक अधिकारी है सर, मुझे न्याय दिलवाइए आप लोग। प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि कानून मुझे न्याय दिलवाए। कानून से मुझे नहीं चाहती, मुझे बस FIR दर्ज करनी है। मुझे कोई राजीनामा नहीं करना है। न मैंने पहले कभी राजीनामा के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। अच्छा, ये रेत का भी कारोबार करते थे आपने? रेत माफिया रहे जब शुरू से ही, जब पटवारी थे ना, पटवारी पीरियड में, तब से लेकर रेत के ठेकेदार हैं ये। रेत के ठेकेदार, इन पर अभी 20 से 25 केस लगे होंगे कम से कम। रासुका लगी थी इन पर 2012 में। तो हम सेंट्रल जेल ग्वालियर हम मिलने जाते थे, लाहौर के जेलर थे जी। बिल्कुल सर, रासुका लगी थी एक इन पे। जुगराज सिंह एक्सपायर हो गए उन पे, और इन पे दोनों पे ही, शत्रुघ्न सिंह पे। और गैंगस्टर के किसको बोलते हैं वो लगा हुआ था। कई केस लगे हुए। आप इनका एक बार रिकॉर्ड खुलवाइए, देखिए।
और जब उस केस में मैं इनसे मिलने जाती तो वहाँ पे हमारे गवाह प्रूफ सब कुछ है, क्योंकि मैं जेलर को पैसे दे दिए थे, कलेक्टेड की परमिशन से मिलाई होती थी। तो इनका बड़ा बेटा एक बार मेरे साथ गया था, राजवीर नाम है उनका, पहली पत्नी का। फिर मैं जाती जेलर को, इन्हें पैसे दे दवा के फिर सेटिंग करा के, तो हमें 2.5 घंटे मिलने जाते सिंध की छावनी से फिर कट्टा भर भर के। आज आप कहाँ पर आई हैं और किस लिए आई हैं? महिला थाने में मैं दोबारा आई हूँ एक बार रिक्वेस्ट करने कि हमारी जल्द से जल्द FIR दर्ज की जाए। तो अभी किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? दरोगा जी से सवेरे हमारे वकील साहब की बात हुई थी, बोले हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन दरोगा जी सुबह से यहीं पे हैं, कहीं गए नहीं है। और दरोगा जी हमें अभी यहीं मिले हैं उपस्थित। अब वो मैडम जी को कॉल करने वाले हैं, तो मैडम जी आएंगी। क्या लग रहा है आपके मामले को टाला जा रहा है कहीं ना कहीं? 20 दिन से तो टाला गया है सर, लेकिन अब आगे क्या होता है इसका आप लोग खुद देखिए, न्यूज़ में निकालिए, जो भी है हमें न्याय दिलवाइए, बस उम्मीद यही है। ग्वालियर महिला थाना DSP किरण अहिरवार का कहना है कि तहसीलदार के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार द्वारा भी शिकायत की गई है। ऐसे में दोनों पक्षों की शिकायत की जांच की जा रही है। एक महिला थाने पर आई थी और उसने तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान के ऊपर बलात्कार, शादी का झांसा देकर बलात्कार करने संबंधी आरोप लगाया था। महिला के जो लिखित आवेदन लाई थी उस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई है महिला थाने पर। मैम क्या बताया गया था महिला ने, किस तरीके से उसे घटना को अंजाम दिया था? काफ़ी समय से आरोप लगाया। महिला का ये कहना था कि 2008 में शत्रुघ्न चौहान जो आरोपी है इस प्रकरण के, उनके संपर्क में है। उसके महिला के पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद शत्रुघ्न चौहान उनके संपर्क में है। उन्होंने उसका खर्चा पाने और उसके साथ रहने और शादी का वादा किया था। इसी शादी का वादा के साथ महिला के साथ कई बार दुष्कर्म और शारीरिक संबंध बनाए। महिला कई बार शादी के लिए बोलती रही, लेकिन शत्रुघ्न चौहान द्वारा शादी नहीं की गई और इसी प्रकार महिला को अलग अलग जगह पर रखना भी महिला द्वारा बताया गया है। और फिर बाद में अभी 2 जनवरी 2025 में लेटेस्ट घटना हुई जिसमें महिला के साथ उसने बदसलूकी की है। इसके संबंध में महिला थाने आई है और उसकी रिपोर्ट पर से FIR दर्ज की गई है। आरोपी तहसीलदार के खिलाफ रिकॉर्ड भी सामने आया, बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। अभी सुनने में आ रहा है कि आरोपी के खिलाफ कई अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है। इसका डाटा निकलवाया जा रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगी डाटा के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार कर लिया गया? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ हत्या, डकैती समेत 16 संगीन अपराध दर्ज हैं। ऐसे में अब एक और FIR दर्ज होने के बाद तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।